बेटा पार्ट ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्योंकि ये आपको क्लास में पढ़ा रहे हैं। सबसे पहले तो वीडियो वाले जान लें कि ये बच्चे क्लास में बैठे हैं तो वीडियो भी बना रहे हैं उसी समय, और फिर एक दोबारा ऐसा मौका, माने कई बार ऐसा होता है कि अकेले बनाना पड़ता है। तो इस समय आप लोगों को चूँकि ऐसे स्थान पे खड़े हैं कि यहाँ पे आपको ये बोर्ड तो साफ दिखाई पड़ रहा होगा, मैं थोड़ा सा कम साफ दिखाई पड़ूंगा, तो उससे मुझसे क्या मतलब है आपको बोर्ड से मतलब है। आज आप लोगों को ऑर्नामेंट्स का मतलब होता है बेटा लोग क्या? अलंकार। अलंकार का मतलब क्या है? अलंकार का मतलब बेटा लोग जो शाब्दिक अर्थ होता है उसका अर्थ है आभूषण। ठीक है, जैसे भी है, कोई उसमें बहुत ज्यादा आप लोगों को केयर नहीं करना है, ठीक है ना, वो जो है ठीक है, समझ में आया? इसका अर्थ क्या है बेटा लोग? आभूषण। आभूषण का मतलब क्या है आप ये जानिए। जैसे घर में स्त्रियां होती हैं, स्त्रियां वो तो प्रभु की देन है कि जो भी माताएं बहनें होती हैं ऑलरेडी वो क्या होती हैं? सुंदर ही होती हैं। उसी प्रकार से काव्य जो बनता है वो तो ऑलरेडी सुंदर ही होता है, परंतु उसकी जो सुंदरता की और परिसीमा को बढ़ाने का कार्य करता है। जिस प्रकार से स्त्रियां आभूषण धारण कर लेती हैं, तो आभूषण धारण करने के बाद सुंदरता में उनके क्या हो जाता है? वृद्धि हो जाता है। उसी तरीके से अलंकार भी काव्य की क्या बढ़ा देता है बेटा? शोभा को बढ़ा देता है। बात समझ में आ? इसके जो प्रणेता हैं इनका नाम बेटा है दंडी। क्या नाम है? दंडी। ये जो दंडी हैं, आचार्य दंडी के नाम से जाने जाते हैं। ये संस्कृत के अलंकार संप्रदाय, जो संस्कृत का अलंकार है उसके जो है ये एक तरीके से बेटा लोग प्रतिष्ठापक हैं। आई मीन इन्हें को आप जन्मदाता मान सकते हैं। अगर कभी कोई पूछ ले कि अलंकार के मुख्य जन्मदाता में किसका नाम आप लेते हैं तो कौन है? वो आपके दंडी है। और एक कहा गया कि काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। काव्य के शोभा कारक धर्म गुण अलंकार कहलाते हैं। काव्य के जो शोभा कारक गुण होते हैं वही शोभा के गुण। शोभा कारक मतलब समझ रहे हैं ना, जो शोभा को बढ़ा दे वही क्या कहलाता है बेटा लोग? अलंकार कहते हैं। अलंकार वादी दंडी के अलावा एक मुख्य कवियों में केशव दास का भी नाम आता है। कभी कभी आपके प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि अलंकारवादी कवि निम्न में से कौन है? तो कौन है बेटा लोग? केशव दास। अब यहाँ पे अलंकार को मुख्यतः बेटा लोग 3 प्रकार का बांटा गया है। वो 3 प्रकार का अलंकार कौन कौन है इसके बारे में आप लोग जान ले पहले, उसके बाद आपको लेके चलते हैं। बेटा लोग पहला शब्द, दूसरा बेटा लोग अर्थ। अब तीसरा अलंकार आप लोगों का एक होता है बेटा लोग आधुनिक अलंकार के नाम से जाना जाता है। आधुनिक या पाश्चात्य। अब यहाँ पे शब्द धन अलंकार बराबर शब्दालंकार, अर्थ धन अलंकार बराबर बेटा लोग क्या हो जाता है? अर्थालंकार। आप लोगों को संधि पढ़ाया गया है। संधि के आधार पर आप जानते होंगे कि कौन सा संधि है। और अगर आप लोग भूल गए हैं तो फिर वो वीडियो बना के रखे हैं, बहुत ही सुंदर पढ़ाया गया है। उस वीडियो में भी आप चेक कर लेंगे तो आपको किसी भी सूरत में संधि आप भूलना चाहेंगे तो भूलने नहीं देगा। सुनाई पड़ रहा है? अगर आप चाह लो कि संधि को हम भूल जाएं तो भूलने नहीं देगा, ये दिमाग में रखिएगा। तो आप लोग उसको अगर नहीं तैयार है तो देख लीजिएगा। फिलहाल आप लोगों को मैं चल रहा हूँ बेटा लोग शब्दा अलंकार पढ़ाने। इसमें दिया है शब्द अर्थात जिसकी शोभा शब्द में हो। बात आप समझिएगा, जिसकी शोभा शब्द में हो वहां पे आपके शब्द अलंकार हो सकते हैं। शब्द अलंकार में 2-3 चीजें आती हैं। वर्ण भी आता है जिसकी शोभा वर्ण से हो। तो किस प्रकार से शब्दालंकार है इसके बारे में आपको बताने चल रहे हैं।
कि सबसे पहले ये जानो बेटा लोग कि शब्दालंकार कितने प्रकार के होते हैं। जो शब्दालंकार है ये आपके बेटा लोग पहला अनुप्रास अलंकार, ठीक है, दूसरा यमक अलंकार बेटा लोग, तीसरा आपका श्लेष अलंकार, चौथा आपका बेटा लोग वक्रोक्ति अलंकार, और पांचवा आपका वीप्सा अलंकार। आपके प्रश्न में आ सकता है कि अलंकार कितने प्रकार के शब्दालंकार होते हैं। अलंकार अगर ये पूछ ले मुख्य कितने प्रकार के होते हैं तो दो ही होते हैं मुख्य। कौन कौन बेटा? शब्दालंकार और अर्थालंकार। लेकिन एक आधुनिक अलंकार भी आ गया है, तो आधुनिक अलंकार पर भी आप लोग उसको जानते रहिए, उसके बारे में भी आपको जानकारी दिया जाएगा। आज के डेट में आपको शब्दालंकार पढ़ाना है। शब्दालंकार कितने प्रकार के होते हैं बेटा लोग? 5 प्रकार के होते हैं। वक्रोक्ति अलंकार, ठीक है ना, 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन बेटा? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और वीप्सा अलंकार। अब इन अलंकार के बारे में भी आपको बताने चल रहे हैं, ठीक है बेटा लोग। इसमें जो अनुप्रास है, अनुप्रास अलंकार कहीं कहीं 3 प्रकार के, कहीं कहीं 5 प्रकार के, इस प्रकार से मिलता है। इनमें भी मुख्य आपके जो 3 प्रकार हैं उनको मैं बताने चल रहा हूं। तो अब अनुप्रास अलंकार आपको पढ़ाने चल रहा हूं बेटा। अनुप्रास अलंकार कौन कौन अलंकार है? आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे बेटा लोग क्या है? छेकानुप्रास अलंकार। दूसरा आपका बेटा लोग है वृत्त्यनुप्रास अलंकार। अब तीसरा आपका है बेटा लाटानुप्रास अलंकार। लाटानुप्रास अलंकार। इस तरीके से आपके कितने अलंकार हैं? 3 अलंकार हैं। कौन कौन बेटा लोग? छेकानुप्रास अलंकार, वृत्त्य अनुप्रास अलंकार, लाटानुप्रास अलंकार। कभी कभी वृत्त्या होता है और कभी कभी क्या होता है? लाटानुप्रास। आ रहा है ये, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले अब बेटा लोग छेकानुप्रास अलंकार बताने चल रहे हैं। अभी छेकानुप्रास अलंकार आपको इधर लिख दे रहे हैं हम। छेकानुप्रास अलंकार। छेकानुप्रास का मतलब क्या होता है बेटा लोग? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जब आप चलोगे, बंदव गुरुपद पदुम परागा, ठीक है। बंदव गुरुपद पदुम परागा। बंदव गुरु पद पदुम परागा। यहां पे क्या होता है कि हेलो, क्या क्या बात कर रहे हो? अभी मारूंगा, अभी खच के। चलिए, बंदव गुरुपद पदुम परागा। यहां पे आप देख पा रहे हैं बेटा लोग, सूरज सुबास सरस अनुरागा। जब यहाँ पे वर्णों की क्या हो जाए बेटा लोग? आवृत्ति। सबसे पहले अनुप्रास अलंकार के लिए आप जानिए, अनुप्रास अलंकार कहता है, ये अनुप्रास अलंकार कहता है वर्णों की आवृत्ति होगी। क्या होगी बेटा? वर्णों की आवृत्ति। वर्णों की आवृत्ति होगी या फिर शब्दों की आवृत्ति होगी, मगर शब्द के अर्थ ना बदलेंगे। आप पहले मेरे बात पर ध्यान दीजिएगा। तो पहले यहाँ पे वर्णों की आवृत्ति क्या है? वर्णों की आवृत्ति आप देख पा रहे हैं बेटा लोग, क्या है? प प प पदुम परागा। अर्थात आप उसके बाद देखिए द द, ठीक है ना बेटा।
द द आपके क्या आ रहे हैं रिपीटेड आ रहे हैं, अर्थात जब वर्णों की आवृत्ति हो, अर्थात एक ही वर्ण क्रमानुसार बार बार आए, तो उसे क्या कहते हैं बेटा लोग, अनुप्रास अलंकार के नाम से जाना जाता है। ये एक एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे इस तरीके से। जैसे बेटा इसी के आगे सुरुचि सुभाष, देखिए सुरुचि सुभाष सु, बार बार सु आ रहा है ना। इस तरीके से बेटा सरस अनुरागा, इस तरीके से आप जब लिखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि पदों का ये माने क्या हो जाएगा, आवृत्ति हो जाएगा, वर्णों का आवृत्ति होगा। और वर्णों का आवृत्ति हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे अनुप्रास अलंकार कहेंगे। चलिए ठीक है बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। इसके बाद अगर किसी भी माने बच्चे को कोई परेशानी है जैसे तो बोल देगा, ठीक है ना, समझ में आया। देखिए ना इसकी परेशानी अभी अभी दूर क्या हो गया है ना। चलिए अब यहाँ पे बंधव गुरुपद पदुम परागा प प द प की आवृत्ति, द की आवृत्ति जब एक बार से अधिक हो, कितनी बार से, एक बार से अधिक हो जाए तो उसे हम अनुप्रास अलंकार के नाम से पहचान जाएंगे कि अनुप्रास अलंकार है। अब अनुप्रासों में अनुप्रास कहता छे का अनुप्रास क्या है, छे का अनुप्रास आप उसको जानिए। अनेक व्यंजन आई में, जैसे अभी तक तो यहाँ पे भी देखिए आपका ये क्या है बेटा लोग, प प द अनेक व्यंजन की आवृत्ति हो रही है ना। इसी के अंतर्गत आप इसी में दोनों बातें बताने चलना है। जैसे एक्चुअल क्या है कि हम जा रहे हैं, ठीक है ना, कि एक वर्ण नहीं कई वर्ण रिपीट मारे। जैसे अगर सिर्फ एक वर्ण यहाँ पे मारता, सिर्फ क्या होता, प मिला होता, तब ये छे का अनुप्रास अलंकार न होता तो अनुप्रास ही, लेकिन छे का अनुप्रास न होता। बल्कि ये कहिए कि एग्जाम्पल के तौर पर अपने गांव देश की भाषा में बताएं कि मान लीजिए मैं जा रहा हूं, ठीक है ना। अब तक कर रहा है कि कई कुत्ते मुझे छेक लेते हैं, छेक मतलब समझते हो ना, आई मीन आगे पीछे दौड़ने लगते हैं। अब कुत्तों के साथ साथ मान लीजिए थोड़े से वो जंगली सूअर भी, मान लो कि जंगली सूअर भी उसी समय मुझे क्या किया, छेक लिया। अर्थात एक नहीं दो और एक नहीं उसके साथ में कई है, आई मीन एक से कम अधिक है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जैसे एक व्यक्ति यहाँ पे समझो बेटा, ये व्यक्ति है, यहाँ पे कौन है बेटा, कुत्ते छेक लिए, डी डॉग, ठीक है ना। इसी तरीके से मान लो कोई और आ गया, कुत्ते के साथ कोई और ऐसा जानवर हो जो आके उसी व्यक्ति को क्या करे, छेक ले, मगर वो जानवरों की संख्या एक से अधिक हो, जानवरों की संख्या क्या हो, एक से अधिक हो। एग्जाम्पल के तौर पर आप मान लीजिए लायन, मान लीजिए शेर, दो शेर मिल गए। एक बात को आप ध्यान रखिए, छे का अनुप्रास का मतलब क्या है। अब ये दो है, देख रहे हो, यल भी, लायन भी दो है, इसको क्या किया है, चारों तरफ से घेर लिया है, आई मीन उसको पकड़ लिया है, तो एक से अधिक। और यहाँ डॉगी भी है ना, वो भी क्या कर रहा है, उसको छेक लिया है। अर्थात एक वर्ण नहीं, दो वर्ण या उससे अधिक, उनकी भी आवृत्ति, आई मीन देखो यहाँ पे जैसे प की आवृत्ति हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ में द की भी आवृत्ति हो रहा है। एक ही आवृत्ति 10 बार है उससे नहीं मतलब है। अगर मात्र 10 कुत्ते पकड़ के छेक ले या एक तब वो छे का अनुप्रास है, बट छे का नहीं है। लेकिन इसके अलावा जैसे डॉगी के अलावा कोई और भी, अर्थात एक वर्ण के अलावा दूसरा वर्ण भी, उसका भी जब आवृत्ति हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, छे का अनुप्रास। हमें लगता है डॉग के माध्यम से समझाए, समझ में आया क्या, समझे। तो अर्थात मतलब यहाँ पे समझ गए क्यों ये छे का है। ये आपका अनुप्रास तो ऑलरेडी था ही, ऑलरेडी अनुप्रास होने के अलावा भी इसमें पर द अर्थात दो प्रकार के वर्णों की आवृत्ति, अर्थात दो प्रकार के जानवरों की आवृत्ति,
हमारी बात समझे? ये जानवर से मतलब नहीं है आपका, ये तो आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि दो प्रकार के जानवर, अगर एक से अधिक जानवर, वो भी दो प्रकार के हों, तब वो किसी व्यक्ति को छेक ले तो छेकानुप्रास, आई मीन वहां जानवर के स्थान पे यहीं पे वर्ण रख दो, अर्थात एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति, उसे क्या कहेंगे बेटा लोग? छेकानुप्रास। तो हमको लगता है अब कहीं पे दिया रहेगा तो आप छेकानुप्रास समझ जाएंगे कि नहीं समझ जाएंगे? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक मैं और लिख रहा हूं, थोड़ा सा केयर करिएगा, इसको बताइएगा क्या है। जैसे बेटा लोग उसी में हम लिख रहे हैं शॉर्टकट, सुरुचि सुभाष, सुभाष सुरुचि सुभाष सरस, सरस अनुरागा, अनुरागा। अब देखिए ये सु की आवृत्ति हो गया और यहाँ किसकी आवृत्ति हो गया? स की आवृत्ति हो गया। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये स देख रहे हैं, स की भी आवृत्ति हो रहा है, अर्थात एक सु की आवृत्ति हुआ, एक स की आवृत्ति हुआ, अर्थात ये आपका अनुप्रास अलंकार तो है, लेकिन अनुप्रास के साथ साथ कौन सा अलंकार है बेटा लोग? छेका। कौन? छेका अनुप्रास अलंकार कहलाएगा। हमको लगता है आपको छेका अनुप्रास अलंकार आ गया, हो जाएगा? ओके, चलिए अब इसी की कड़ी में आगे आपको लेके चल रहे हैं। जैसे आपका छेका अनुप्रास के अलावा आप क्या है बेटा? वृत्य अनुप्रास अलंकार। कौन सा अनुप्रास अलंकार बेटा? वृत्ति। जब अनेक व्यंजकों की अनेक बार स्वरूपतः, क्रमगतः, क्रमतः, ध्यान दीजिए, क्रमतः, आई मीन क्रमागत, ऐसे कर दीजिए, क्रमागत वर्ण। क्या बेटा? क्रमागत वर्ण, एक से अधिक, एक से अधिक आ रहा है, एक से अधिक क्रमागत। मेरे बात पर फोकस करिएगा, क्या कर रहे हैं? वृत्य, आई मीन वृत्य का मतलब है चक्कर, ठीक है ना? चक्कर का मतलब है क्रमागत हो। जैसे पहले, जैसे यहाँ पे अभी दिखा रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कलावती, केलीवती, कलिंदजा, कलावती, केलीवती, केलीवती, कलिंदजा, कलिंदजा आ रहा है, कलावती, कलावती, केलीवती, कलिंदजा। यहाँ क्या कह रहा है? इसके पहले जो लिखे थे ये जरूरी नहीं है कि वो जो है आपका वो नहीं है, वृत्यानुप्रास अलंकार नहीं हो सकता। अगर क्रमशः मिल जाएगा तो उसके अंतर्गत भी आ सकता है। एक ही अलंकार दो दो अलंकार बन सकते हैं, वृत्यानुप्रास भी अलंकार हो सकता है, छेकानुप्रास अलंकार भी हो सकता है। हमारी बात समझ रहे हो ना? तो वहाँ पे ऑप्शन उसी तरीके से दिया जाता है, जिसकी ज्यादा वरीयता उसको दिया जाए। जैसे यहाँ पे देखिए क, देख रहे हैं बेटा? यहाँ पे क्या है बेटा? ती, व, ठीक है ना? यहाँ पे देखिए क, ठीक है ना? यहाँ पे व, क्रमागत। क्रमागत का मतलब है एक वर्ड ये है, एक वर्ड ये है, इन वर्णों में दोनों में क्रम से आवृत्ति हो, वो भी कितने का? एक से अधिक वर्णों का। कितने वर्णों का बेटा लोग? अनेक व्यंजनों का। कितने व्यंजनों का? अनेक व्यंजनों का क्रमागत, रिपीटेड हो, उसे हम क्या कहते हैं? वृत्य अनुप्रास अलंकार या वृत्यानुप्रास अलंकार। बात समझ में आ? नहीं समझ में आ? क्रमागत मतलब समझ गए ना? किस तरीके से क्रम से, जैसे क यहाँ भी है, क यहाँ भी है, ल यहाँ भी है, ल यहाँ भी है, व यहाँ भी है, व यहाँ भी है, त यहाँ भी है, त यहाँ भी है ना? अर्थात क्रम से अगले वाले वर्ड में उन एक से अधिक का, देखो एक दो तीन वर्णों, कई वर्णों का वृत्ति हो रहा है। ये आपका छेकानुप्रास अलंकार तो होगा ही, लेकिन उससे ज्यादा प्रबल दावेदार कौन हो गया? ये वृत्यानुप्रास अलंकार हो गया। क्या हो गया बेटा लोग? वृत्यानुप्रास अलंकार। तो हमको लगता है वृत्यानुप्रास अलंकार का मतलब आप समझ गए। समझ पाए नहीं समझ पाए? अब चलिए आगे देखते हैं। अब इसी तरीके से एक होता है आपका लाटा अनुप्रास अलंकार। कौन बेटा? लाटा। लाटा अनुप्रास अलंकार क्या कहता है?
कहता है कि यहाँ पे तात्पर्य इसका है कि शब्द व अर्थ दोनों की पुनरुक्ति हो, एक शब्द और एक अर्थ रिपीट हो जाए, मतलब वही निकले। यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होते हुए भी यहाँ वर्ण का न करके किसका कह रहा है, शब्द का, और साथ में उसका अर्थ क्या हो, सेम हो। सेम का मतलब कैसे, एग्जाम्पल के तौर पर अब चलेंगे, इसको हम साफ कर दे रहे हैं बेटा। अधिक से अधिक एग्जाम्पल आपको यहीं पे दिखाएंगे, सभी का देखेंगे क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है लड़का तो लड़का ही है, लड़का तो, थोड़ा सा स्पेस देके, लड़का ही है। अब देखिए, लड़का तो लड़का ही है, अर्थात लड़के का शब्द का रिपीट हुआ है और अर्थ दोनों का क्या है, लड़का ही। ये भी लड़का ही है, ये भी लड़का ही है। आई मीन बॉय, समझ रहे हैं ना, इन बच्चा। तो ये जो बच्चा है लड़का, लड़का तो लड़का ही है, लेकिन इसमें क्या है बेटा कि दोनों का पुनरुक्ति होता है। और एक क्या होता है बेटा, ये लड़का तो ये सामान्य लड़के की बात कर रहा है और लड़का ही है, इसका एक गुणशील लड़का बता रहा है, एक अलग प्रकार का गुण बता रहा है कि लड़का तो लड़का ही है। ठीक है ना, इस प्रकार का अर्थ हो जिसका शब्द रिपीट हो। ठीक है, सो रहे हो, लोरी सुना रहे हैं। हेलो, आपको कह रहा हूं, पहले टोपी उतार, लोरी सुना रहे हैं। सुने, फिर से तुम्हारे लिए बता रहे हैं। कह रहा है ये आपको लाटा अनुप्रास अलंकार पढ़ाए, इसमें कह रहा लड़का तो लड़का ही है। सो रहा है एकदम, बिल्कुल हो गया। लड़का तो लड़का ही है, जिसमें शब्द और अर्थ रिपीट हो, शब्द भी वही रहे, जैसे लड़का लड़का ही है, लेकिन उसका मतलब यह है कि लड़का लड़का है, ठीक है, लेकिन अर्थ लड़का ही हो, अर्थ भी रिपीट हो दोनों का। यहाँ पे एक सामान्य लड़का और एक यहाँ पे आपका क्या कहा गया बेटा कि किस प्रकार का ये लड़का है, ये आपका माने रूप बुद्धि गुण आदि में कुछ संपन्न है, इस प्रकार के लड़के की बात कर रहा है, अर्थात पुनरुक्ति हो रहा है। बात समझ में आया? तो ये आप लोगों को मैंने कौन सा अलंकार पढ़ा बेटा, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार के तीन मुख्य भेद होते हैं। कौन कौन बेटा लोग? छेका, छेका माने समझ गए ना, रिपीटेड, रिपीटेड माने एक से अधिक का, एक से अधिक का, रिपीटेड माने अनेक व्यंजन का। क्या हो जाए बेटा लोग, एक बार स्वरूपतः क्या हो जाए, क्रमतः आवृत्ति आ जाए। ठीक है ना। दूसरा क्या पढ़ा है, वृत्तानुप्रास। इसमें भी कह रहा है कि यहाँ पे क्या था, एक बार स्वरूपतः, उसमें कह रहा है कि अनेक व्यंजनों की, वहां पे क्या था, अनेक व्यंजनों की एक बार, और यहाँ पे अनेक व्यंजनों की अनेक बार। दोनों में अंतर मतलब समझे। कलावती में आपने देखा होगा, कलावती, केलीवती, कलिंदजा में अनेक वर्ड का अनेक बार रिपीट हुआ था। ठीक है ना, एक ही में चर्चा रिपीटेड थे कि नहीं थे, और उसमें क्या है, अनेक का एक बार रिपीट हो। कितनी बार? एक बार, अनेक बार नहीं। जैसे सरस, सरल, स एक बार रिपीट हुआ। जब एक से ज्यादा हो गया तो क्या हो गया बेटा लोगों, वृत्या हो गया। बात समझ में आया क्या? वृत्या और छेका में फिर से थोड़ा सा कंफर्म कर लो, हो सकता है कि आपको माने ना आया हो। देखिए बेटा क्या है, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा, सुरुचि सुभाष सरस, चलिए आगे का सरस अनुरागा। यहाँ पे अनुरागा, देख बेटा फिर समझ ले इसको, क्योंकि दोनों में अंतर। छेका बता रहे हैं, छेका देखो, सु सु एक बार रिपीट हुआ है, कई बार, एक बार हुआ है ना। अब यहाँ पे क्या है बेटा, जैसे स स आपका कितनी बार रिपीट हुआ है,
एक बार रिपीट हुआ है, स और स, और यहीं पे र र र का ले र र, देखो आगे क्रमागत नहीं है, र एक यहाँ है, र में उ का मात्रा लगा, रू ऐसे लिखा जाता है। बात समझ में आया? अब रू ऐसे, कुछ लड़के ऐसे भी लिख देंगे ये रू नहीं लिखा जाता, पता है नहीं, रा में उ का ही मात्रा है, ऐसा कभी देखे हो क्या? नहीं ना। तो वही करा र का, देखिए र का स का एक बार रिपीट हो रहा है। कितनी बार रिपीट हो रहा है? एक बार। मान लो इसका रिपीटेड कर देंगे तो इसका रिपीटेड नहीं हो पा रहा है ना, या इसका कर देंगे स का तो इसका रिपीटेड नहीं हो पा रहा है। तो इस तरीके जब अनेक माने कई का रिपीट हुआ और कितनी बार? एक बार, तो उसे क्या कहेंगे बेटा लोग? 6 का अनुप्रास। अब वृत्ता में क्या होगा बेटा लोग? वृत्या में आप देख लीजिए, कलावती, केलिवती, कलिंदजा, देखा क एक से अधिक, ल व त, क्रमता इसमें भी है, लेकिन इसमें अनेक हैं। कितने नहीं है? अनेक हैं। अब कलिंदजा से आपको मतलब नहीं है। यहाँ पे कलिंदजा, देखिए क ल, ठीक है ना। वह का भी मिल रहा है, अनेक का कई बार बेटा लो। केलिवती, ठीक है ना, वो लिखने में थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, ठीक है, केयर कर लेना। कलावती, केलिवती, बात समझ में आ रहा है? इस तरीके से अनेक वर्ण का आवृत्ति, क्रमागत माने जस्ट अगले वर्ण में क्रमागत, अनेक वर्ण का अनेक बार आवृत्ति, वर्णों की आवृत्ति का क्रमागत ढंग से जब रिपीट होगा तो उसे वृत्यानुप्रास अलंकार कहेंगे। लाटा मतलब क्या है? शब्द रिपीटेड होगा, उसका अर्थ भी वही रहेगा जो पहली बार। लड़का तो लड़का ही है, अर्थात एक लड़का सामान्य लड़का है, एक थोड़ा गुणवान बुद्धिमान लड़का। बात समझ में आ? इस तरीके से अब बेटा लोग आपको लेके चल रहे हैं। अब इस अलंकार को जो भी बच्चे वीडियो में पढ़ रहे होंगे वो भी उतार लेंगे, आप लोग तो उतार ही रहे हो, ठीक है ना। आगे देखेंगे अगला क्या है? यमक अलंकार। क्या बेटा? यमक अलंकार क्या है? यमक अलंकार शब्दों की आवृत्ति। क्या है बेटा? शब्दों की आवृत्ति, शब्दों की आवृत्ति, शब्दों की आवृत्ति हो जहां एक शब्द एक से अधिक बार आए और अर्थ क्या हो बेटा लोग? अलग अलग। अर्थ क्या हो दोनों के? अलग अलग। शब्दों की आवृत्ति, शब्द तो इसमें भी आपकी आवृत्ति हुई थी, इसमें अनुप्रास के लाटा अनुप्रास में, लेकिन उसका अर्थ अलग अलग नहीं था, अर्थ वही था। यमक में भी क्या होगा? शब्दों की क्या होगा बेटा लोग? आवृत्ति होगा, और शब्दों की आवृत्ति होगा और फिर शब्दों की आवृत्ति होगा, आवृत्ति के साथ उसका अर्थ भी क्या होगा बेटा लोग? अलग अलग। क्या होगा? अर्थ भी अलग अलग होगा। ऐसे में बेटा लोग जैसे आप लोग जानते हैं, कनक कनकते सौगुनी, कनक 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 कनकते सौगुनी, मादकता अधिकाय। ठीक है, कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकाय। या खाए बौराए, याद करिए पूरा बेटा लोग। या खाए बौराए, या खाए बौराए जग, या पाए बौराए, या पाए बौराए। अब थोड़ा सा केयर करिए, आ रहा है बेटा? यहाँ क्या कर रहा है? कनक कनकते सौगुनी, यहाँ रिपीटेड, ठीक है।
आ रहा है। चलिए देखेंगे कनक कनक के सगुनी यहां पे लिख देते हैं बेटा, कनक कनक ते सगुनी मादकता अधिकाय। उसके बाद बेटा लोग या खाए बौराए जग या पाए बौराए। बौराए का मतलब अपने देहाती भाषा में कहते हैं कि माने पगलाई है ना बेटा, बौराई सुना था ना। तो यहाँ पे कनक 2 बार आया है, एक कनक दूसरा कनक रिपीट हुआ है शब्दों का। कहता है शब्दों की आवृत्ति, अर्थ अलग अलग, इसका अर्थ अलग होना चाहिए, इसका अर्थ अलग। यहाँ पे कह क्या रहा है, या खाए। कनक का मतलब एक होता है बेटा धतूरा, और एक कनक का मतलब होता है सोना। कोई व्यक्ति धतूरा जो होता है ना नशीला होता है, जो धतूरा होता है क्या होता है, नशीला होता है। वो धतूरा खा लेगा कोई व्यक्ति तो बौरा जाएगा, आई मीन क्या हो जाएगा, पगला जाएगा वो, है ना। आई मीन वो अपने सामान्य स्थिति में नहीं रह पाएगा। और कनक माने सोना। अभी आप लोगों को 1 किलो सोना मिल जाए तो देखिए आप, चाल आपका क्या हो जाएगा, सिंघम की तरह, है ना। अर्थात आपका चाल क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, आपकी आदतें क्या हो जाएंगी, बदल जाएंगी। अर्थात यहाँ पे यही मतलब है कि बिना अर्थ के आप बता नहीं सकते। कनक का मतलब सोना, कनक का मतलब एक धतूरा, दोनों का अर्थ यही है। कह रहा है मादकता, अर्थात मादकता आ जाता है। मादकता का मतलब समझते हैं बेटा लोग कि अर्थात वही मादकता का मतलब एक तरीके से अहंकार कह लीजिए, या एक तरीके से कह दीजिए अपनी सामान्य बुद्धि में न रहना। अर्थात या तो पागल हो जाएगा, पागल के तरीके से आप व्यवहार करेगा वो। अगर वो पाएगा ऐसे, और पागल का मतलब कई प्रकार, एक अहंकारी टाइप का भी होता है, अर्थ के अनुसार आपको निकालना है। यहाँ पे आपको मतलब बस इतना रखना है कि एक कनक रिपीटेड, दोनों के अर्थ क्या है, डिफरेंस। इस तरीके से आपका क्या हुआ बेटा लोग, यमक अलंकार। चलिए आगे आपको लेके चल रहे हैं। श्लेष अलंकार क्या है, अब इसको आप लोग साफ कर लीजिएगा क्योंकि श्लेष पढ़ाएंगे। यहाँ पे श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार में क्या है बेटा लोग, एक शब्द में एक से अधिक अर्थ जुड़ा रहता है। एक ही शब्द में, शब्द तो एक ही है, शब्द एक, अर्थ अनेक। अनेक किसे कहते हैं, एक से अधिक, एक से अधिक के गणना को क्या कहते हैं बेटा लोग, अनेक, है ना। एक से अधिक की बात जहां किया जाए वहां अनेक कह दिया जाता है। अर्थात शब्द एक ही होगा, अर्थ उसके और होंगे, अर्थात एक से अधिक होंगे। बात समझ में आया। जैसे एक आपका दिया गया है एग्जाम्पल, यहाँ रहीमन पानी राखिए, 1 मिनट, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून, मोती मानुष चून। अब यहाँ पे आप लोग एक काम क्लियर करिएगा, राइमन पानी राखिए, यहाँ पे कह रहे हैं हे प्रभु पानी राखिए। पानी का मतलब बेटा लोग बहुत कहते हैं कि अगर जिसके चेहरे का पानी उतर गया, आई मीन बेइज्जत हो जाना, है ना बेटा। एक तरीके से बेइज्जती को मान के चलिए, बाकी और अर्थ है उसके। बिन पानी सब सून, अर्थात बिना इज्जत के कोई मतलब जीवन का नहीं होता है, अर्थात जीवन मूल्यवान नहीं होता है। अब यहाँ पे जीवन का मतलब कई प्रकार का होता है। हम लोगों का जीवन का जो मूल्यवान है वो इज्जत है, ठीक है ना।
सबकी अपनी अपनी इज्जत होता है। पीछे कौन बात कर रहा है? पानी का मतलब होता है बेटा लोग सम्मान, और सबका अपना, मेरे भाषा में समझो, सबका अपना अपना सम्मान। सम्मान का मतलब कीमत। हमारी कीमत क्या है बेटा? मान सम्मान इज्जत से। अब बेटा मोती, मोती की कीमत किससे? उसकी चमक से। बात समझ में आ रहा है? चूने की कीमत किससे? उसमें डाले हुए पानी से। बात समझ में रहे हो? वही यहाँ पे अर्थ निकालने का प्रयत्न कर रहा है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे। पानी जाने के बाद वह पुरानी अवस्था में वापस नहीं आ पाता, अर्थात वह पुनः उबर नहीं पाता, अर्थात उसकी पुरानी कीमत नहीं हो पाती है। ठीक है? किसकी किसकी बेटा? मोती की चमक जाने के बाद, मनुष्य के मान सम्मान इज्जत चले जाने के बाद, पानी या कुछ लोग आटा भी कह देते हैं। कुछ लोग क्या कह देते हैं? आटा। ठीक है ना? चूनी, चून माने चूनी, चूनी माने आटा। इस तरीके के भी निष्कर्ष निकाल देते हैं। तो आप दोनों की तरफ से आप समझिए, अर्थात इनके भी अगर पानी निकल जाए तो इनकी कीमत किसी काम का नहीं रहता, अर्थात वह पुरानी अवस्था प्राप्त नहीं कर पाता है। अब एक आप देख लीजिए, इस पानी का अर्थ तीन चीज हो रहा है। एक मोती के चमक से, एक मनुष्य के मान सम्मान से, और एक चूने के पानी से। बात समझ में आया? जिससे चूना सूखा, उसकी कीमत, चून भाई चून एक बार अगर पानी डाल दें और फिर उसको सुखा दें तो उसकी कीमत नहीं रह जाती है ना। याद करिए, वो जो घर में सब खाते होते हैं, चूना भी शरीर के लिए फायदेमंद भी होता है, लेकिन बहुत लिमिटेशन में बेटा लो। ठीक है ना? चलिए, वो तो साइंस की बातें हैं। अब रहीमन पानी राखिए, हमें लगता है आपने श्लेष का समझ लिया, शब्दों का रिपीटेड। ध्यान दीजिए, शब्दों का रिपीटेड 3 स्थान पे प्राप्त किया। लाटानुप्रास में, जहां शब्द रिपीट हुआ लेकिन अर्थ वही रहा। यमक अलंकार में शब्द रिपीट हुआ लेकिन अर्थ अलग अलग हुआ, और यहाँ शब्द एक ही है, अर्थ अनेक हो गया। आई मीन जैसे पानी, 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 इन सब पानी का मतलब है एक ही चीज। चमक कह दीजिए, मोती के लिए इन सब पानी का अर्थ चमक कह दीजिए। मानुष के लिए इन पानी का अर्थ क्या कह दीजिए बेटा लोग? मान सम्मान इज्जत मर्यादा, है ना? और चूना के लिए क्या होगा? आटा के लिए क्या हो जाएगा उसका? समझ रहे हो? आटा आटा है ना, आटा गूंथ लिए, अब आटा उसको सुखवा दीजिए। अब उसमें आटा डालोगे तो आटा तैयार होगा क्या? पुरानी रूप धारण नहीं कर पाएगी। इसी से मतलब है, इसीलिए कहा गया शब्द एक पानी, पानी गए न उबरे। पानी के जले जाने के बाद मोती मानुष चून पूरा उबर नहीं पाता है। किस किस रूप में? मोती के चमक से। समझ में आया? इतना आया है कि नहीं आया है? नहीं आया है? आया है? ठीक है, इतना। चलिए, समझ में आ गया? चलिए अब आगे चलते हैं। आपको किस अलंकार में पहुंच गए हम लोग बेटा लोग? वक्रोक्ति अलंकार। कौन सा अलंकार? वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार को 2 प्रकार के अलंकार कहते हैं बेटा लोग। एक श्लेष मूला, और दूसरा बेटा आपका होता है काकु मूला। काकु मूला, श्लेष मूला, काकु मूला। श्लेष मूला का मतलब क्या है बेटा? प्रत्यक्ष अर्थ के अतिरिक्त भिन्न अर्थ। ठीक है ना बेटा लोग? जौन अर्थ प्रत्यक्ष, अर्थात बेटा लोग क्या कहा गया यहां पे जानिए, तब से आप लोग उसको लिख ले। एक कबूतर देख हाथ में, एक कबूतर देख हाथ में, पूछा कहाँ, पूछा, पूछा कहाँ अपर है, अपर है। उसने कहा अपर कैसा, उसने कहा अपर कैसा, वह उड़ गया,
उड़ गया सपर है, उड़ गया सपर है। अब यहाँ पे एक बात का ध्यान दीजिएगा बेटा लोग, यहाँ पे एक कहानी है जहांगीर और नूरजहां की। एक बार जहांगीर राजमहल में पहुंचते हैं तो उनकी रानी नूरजहां वहां होती है। नूरजहां के पास उनके हाथों पर एक कबूतर बैठा होता है। तो जहांगीर रानी से कहते हैं कि हे रानी, एक कबूतर देख हाथ में, पूछा कहाँ सब अपर है। उन्होंने कहा अपर का अर्थ क्या होता है बेटा लोग जानो। अपर का अर्थ यहाँ जो राजा पूछ रहे हैं प्रत्यक्ष अर्थ है, उस अर्थ का मतलब है बेटा लोग कि दूसरा। ठीक है, उसका अर्थ क्या है बेटा लोग, दूसरा। एक कबूतर देख हाथ में, पूछा कहाँ अपर है। राजा रानी से पूछ रहे हैं कि है रानी, एक कबूतर तो आपके हाथ में बैठा है, दूसरा वाला कबूतर कहाँ है। परंतु रानी उसको समझ नहीं पाती है। ठीक है, रानी उसको समझ नहीं पाती है और कहती है उसने कहा अपर कैसा। रानी ने कहा अपर, रानी ने ऐसे किया, ऐसे कबूतर को उड़ा दिया और कहा हे राजा अपर कैसा, देखो सपर है। अर्थात उन्होंने, रानी ने सोचा, कह रही है कि इनके पंख नहीं, अपर माने बिना पंख वाला। रानी ने सोचा कि जहांगीर कह रहे हैं कि अपर माने बिना पंख वाला कबूतर हाथ में काहे बैठाए हो, तो रानी ने उसे उड़ा दिया। उड़ा कर कहा देखो अपर नहीं है बल्कि क्या है, ये सपर है, पंख वाला। अर्थात प्रत्यक्ष अर्थ कुछ और बोला जाए और समझा कुछ और जाए, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं बेटा लोग, वक्रोक्ति अलंकार का श्लेष मूला अलंकार समझते हैं। कौन सा अलंकार समझते हैं बेटा लोग, श्लेष मूला अलंकार कहते हैं। और क्या होता है बेटा, काक मूला क्या है, ध्वनि विकार। देखिए अब ये समझ गए ना, श्लेष मूला अलंकार। श्लेष मूला अलंकार का मतलब है कि बोले कुछ और समझो कुछ और। चलिए आगे चलते हैं। ये आपका श्लेष मूला। काक मूला का मतलब होता है बेटा लोग, काक मूला में आप ऐसे जानिए, आप आइए तो, आप आइए तो, ठीक है ना। इसका अर्थ है बेटा लोग आप जाइए। क्या है, आप जाइए। अर्थात यहाँ पे कह रहा है ध्वनि विकार, आवाज में परिवर्तन। जैसे एक तरीके का आवाज में परिवर्तन या सिंबल में, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, ऐसे समझो आप। जैसे किसी को रोकना चाहता है, वो जा रहा है लेकिन उसका विकार हो गया, ध्वनि में विकार हो गया। किसमें विकार हो गया, ध्वनि में। ठीक है, ध्वनि में विकार हो गया। ध्वनि में फिर से आप समझ लीजिए कि काक मूला माने ध्वनि विकार, आवाज विकार। कहे कुछ और लेकिन ऐसा कह दे उसका मतलब कुछ और निकल जाए। आई मीन बेटा लोग, जैसे रोको मत जाने दो, अब उसको हम क्या करना चाहते हैं कि जाने देना चाहते हैं, लेकिन बोल रहा है रोको मत जाने दो, इसका मतलब रोक लो। अब मान लो मैं इसको रोकना चाहता हूं लेकिन कहते क्या है, रोको मत, रोक दिया, रोको मत जाने दो, अर्थ का क्या हो गया, दूसरा अर्थ निकल गया। अर्थात जब ध्वनि विकार के कारण जो बात आए उसे क्या कहते हैं बेटा, काकु मूला। आप आइए तो इसका मतलब है कि आप मत आइए, जाइए, भाव का अनुसार। ठीक है, इसके अर्थ में छिपा है जो आपको अंदर से नहीं दिख रहा होगा, इसीलिए दूसरे प्रकार से आपको बताने का प्रयत्न किए। रोको मत जाने दो, आई मीन ध्वनि विकार के कारण, आई मीन आवाज विकार के कारण जब अर्थ दूसरा निकल जाए उसे हम क्या कहते हैं बेटा लोग, काक मूला वक्रोक्ति अलंकार। अश्लेष मूला अलंकार माने कहे कुछ और समझो कुछ और। ठीक है ना, जीवन में ऐसी बातें नहीं होता है, कहते कुछ और है और हम समझते कुछ और हैं। चलिए आगे चलते हैं। विप्सा अलंकार, ये लास्ट अलंकार है। कौन सा बेटा, विप्सा अलंकार। यहाँ बताते हैं। विप्सा अलंकार का मतलब ऐसे जो मनोभाव को प्रकट करने के लिए शब्दों को दोहराना, मन के भाव को,
मन के भाव को प्रदर्शित करने के लिए शब्दों को दोहराना। आई में जैसे नहीं कहते हैं राम 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 राम, इतना बड़ा अन्याय कही दे हम। कन छी 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 कहते नहीं है, बोलो ऐसे बोलते हैं ना, छी छी। आई मीन कहते हैं अरे 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 अरे, है ना। अर्थात मन के भावों को क्या कर रहे हैं यहाँ पे, व्यक्त कर रहे हैं। अकान देखो देखो देखो, है ना, ऐसी बात बोलते हैं नहीं। और इसी तरीके से आप बहुत सारे शब्दों को अपने से आप देखते होंगे। कहन जा 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 जा, समझा था कुछ जैसे खुशी हुई ज्ञान, ये खुशी से कहा थी कहाँ जा जा जा, हाँ 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 बोला थी ना, कोई लोग बोले रहते हैं। तो ऐसे जो चीजें होती हैं, शब्दों का दोहराना, वो भी मन के भाव को, जैसे कहन जा 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 तो मन के घृणा भाव को दर्शाते हैं। कहन राम 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 दुख को दर्शाते हैं। कहन छी 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 आई में जुगुत्सा को, आई में जो जैसे छी 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 कहना, जैसे कोई मान लीजिए कौवा है, चील कौवा, वो मांस ऐसे नोच नोच के लटका रहा है, आई मीन समझ रहे हो। यहाँ पे छी छी कह देते हैं। जैसे अचानक कोई चीज आ जाए, कहना अरे हुआ देखो देखो, अरे देख देख, अपने हिसाब से देख देख भाई। सबके हमारा जो क्षेत्र होता है वो अलग अलग भाषाएं होती है ना, अलग अलग के अनुसार। अब इस तरीके का जब शब्दों का दोहराना आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, विवक्षा अलंकार। इस तरीके से बेटा पार्टी आज अलंकार आप लोगों का क्या हुआ, ये अलंकार शब्द अलंकार, अलंकार का शब्द अलंकार आप लोगों को हमने पढ़ाया। हम जानते हैं कि इस अलंकार में बेटा पार्टी एक बात का ध्यान रखिएगा, जितने बच्चे बैठे हो, हमको लगता है कि लगभग 150 बैठे हो आप लोग, है ना। बैठे हो नहीं बैठे हो, एक बार बोल तो दो। हाँ। बैठे हो ना। हाँ। तो लगभग जब 150 लोग बैठे हो तो 150 में नियम तो यही है कि अगर टीचर में प्रश्न आ जाए कि एक बच्चा क्लास का फेल हो गया, इसका मतलब पूरा सिस्टम क्या है, गड़बड़ हो गया। लेकिन करें क्या, पढ़ा रहे हैं, एक बच्चा सो रहा है, पढ़ा रहे हैं, 4 बच्चे उधर आपस में क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो बेटा पार्टी देखो उसी को आएगा जो गुरु की बातों को ध्यान से क्या करेगा, सुनेगा। जबकि सरल शब्दों में अलंकार आपको बताया हूं, और जो भी समझ लिए वो आराम से अपने जीवन में अलंकार उतार सकते हैं। जैसे घर में कभी कभी कोई बात बोले और आप लोग हंसते भी हैं। जैसे एक बार एक व्यक्ति को, माने बेटा लोग कान से सुनाई कम पड़ता था, तो पहले के जो बुजुर्ग लोग हैं वो पहले फोन को फोन कहते थे। क्या कहते थे, फोन। तो बोले कि आज बिटौना का फोन आई रहा, तब से इतना कहता है कि माता जी उधर बोलते हैं का केकर खून हो गया, अर्थात उन्हें फोन का क्या सुनाई गया, फोन। अर्थात कौन अलंकार आई गया, हाँ बेटा, वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार के कहा कुछ और समझे कुछ और, ठीक है ना। ये ध्वनि विकार नहीं था, उनके कान विकार था, है ना बेटा। उसमें विकार पैदा हो गया, इसलिए ऐसा हो गया था। वो सुनने में एक तरीके से वक्रोक्ति अलंकार यहाँ पे हो गया किसी तरीके से। अब काक मूला का मतलब समझ गए, काक मूला का मतलब हम बोलो भाई ऐसा करी कि क्यों, मतलब दूसरा समझे। जैसे कहा कि कभी कभी ऐसा होता नहीं कि बुलाते हैं, कहते कुछ और है और अर्थ उसका कोई आदमी क्या होता है, अलग समझ लेता है। और आप लोगों को विवक्षा तो आप समझ गए हैं, आप भूलेंगे नहीं। यहाँ पे राम 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 भैया, अच्छा राम में बड़ा दम है। राम शब्द को सुबह सो के उठो और राम राम अगर 4 आदमी से कहो, है ना बेटा, तो क्या हो गया, एक अभिवादन हो गया। ये क्या हो गया, अभिवादन हो गया, सुबह का नमस्कार हो गया। और सीता को भी आगे जोड़ लिया, सीता मैया को, तो पूरा प्रभु का नाम हो गया, है ना बेटा। अर्थात ये 2 अक्षर छोटा सा अक्षर है, इसमें बड़ा दम है। और जो भी बच्चे सुबह सोकर उठकर
अगर राम राम कर रहे हैं, प्रभु का नाम ले रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, तो फिर जान लीजिए कि उनका जीवन एकदम बिल्कुल सफल होने वाला है और लेना भी चाहिए। आपकी सरस्वती मैया इनका भी लेना चाहिए, क्योंकि यही तो ज्ञानदायिनी है। अगर एक बार नाराज हो गई तो फिलामेंट लाल हो जाए, आई मीन बैटरी फ्यूज, और बैटरी फ्यूज माने खत्म। ठीक ना बेटा? तो इस तरीके से आज आप लोगों को क्या किए, अलंकार, जिसके प्रणेता, मुख्य प्रणेता कौन? दंडी स्वामी, आचार्य दंडी। और इसका अर्थ क्या है? आभूषण। अब तो जान गए ना, स्त्रियां जैसे ही आभूषण पहने तुरंत जान लो अलंकार प्रदर्शित हो रहा है ना बेटा? इसी तरीके से काव्य में भी क्या होता है, अलंकार। सोचो अलंकार में क्या क्या गजब गजब थे, शब्दों के रिपीट होना से उसके एक शब्द के कई अर्थ निकलना, यह सब बड़ा ही अच्छा रहा। और बस आज इतना ही, ठीक है ना बेटा पार्टी? और बाय।